बहुत सारे अभिवादन के तरीके हैं यहाँ पे। एक अभिवादन का तरीका है जिसमें आप लोगों को सुनते होंगे कहते हुए जय राम जी की। हमारे पूर्वज कहते थे, अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। नई पीढ़ी इसको भूलती जा रही है। नई पीढ़ी को समझ ही नहीं आता। नई पीढ़ी को लगता है कि जय राम जी कहने का मतलब होता है कि आप किसी विशेष धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए आप जय राम जी कह रहे हैं। नहीं, जय राम जी कहने का मतलब किसी विशेष धर्म का प्रमोशन नहीं है। जय राम जी कहने का मतलब हिंदू धर्म का प्रमोशन नहीं है। राम जिसे आप कहते हैं उसका नाता सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है। राम जिसे हम कहते हैं उसका नाता किसी विशेष देश से नहीं है, किसी विशेष जगह से नहीं है। राम जिसे हम कहते हैं वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो जीवन के सबसे ऊंचे सत्य का नाम है, वो जीवन की सबसे बड़ी संभावना का नाम है। एक आदमी विकसित होते होते जितना अधिक से अधिक विकसित हो सकता है उस परम संभावना का नाम है राम। तो वो जो परम संभावना है, वो जो परम सत्य है, उसकी सदा ही जय होती है। वो कभी हारता नहीं है, वो कभी हारा नहीं है। संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो संसार में जो भी आया, वो चाहे दुनिया के कितने ही युद्ध उसने जीते हो, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न रहा हो, चाहे वो सिकंदर महान ही क्यों न रहा हो, हजारों युद्ध उसने जीते हो, तब भी वो जीता नहीं है, तब भी उसकी सदा जय नहीं होती है। चाहे सारी दुनिया से जीत जाए, लेकिन एक दिन यमराज तो उसको हरा ही देता है ना जी। मृत्यु के सामने तो उसको हारना ही है। तो संसार में आने वाला तो आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी सदा जय हुई हो। लेकिन वो जो परम सत्ता है जिससे हम आते हैं और जिसमें हम एक दिन विलीन हो जाते हैं, जिसका नाम राम है, उसकी सदा ही जय है। उसका कभी नाश नहीं होता। चूंकि वो कभी पैदा नहीं होता, इसलिए वो कभी मिटता ही नहीं। वो सदा बना हुआ है, उसकी सदा ही जय होती है। तो इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बार बार इस बात की याद दिलाने के लिए कि भैया संसार में हो तो संसार में खो मत जाना, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी सदा जय होगी। सदा जिसकी जय होती है वो राम है। इसलिए हम कहते हैं जय राम जी की। राम जी की जय हो, राम की ही जय होती है। इसलिए राम को याद रखना, राम को भूल मत जाना। तो जब तक आप जीवित होते हैं, जीवित मनुष्यों से आप कहते हैं जय राम जी की। और जब आदमी चला जाता है दुनिया से, तब आप क्या कहते हैं? राम नाम है ना, उसी को याद करना है। जीते जी भी उसी को याद करते रहना है, और जिस दिन चले गए उस दिन भी उसी को याद करना है। लेकिन दुर्भाग्य कि आज हमारी संस्कृति में घोर विकृति आ गई है। विकृति की तरफ हम मुड़ रहे हैं। इसलिए हम मूर्खों की तरह अपने अभिवादन के तरीकों को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों में जो गहरे मूल्य छुपे हुए हैं, अर्थ छुपे हुए हैं, उनको समझने की बजाय हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम आज नहीं कहते किसी को जय राम जी की। हम आज किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम या नमस्कार करना भी पसंद नहीं करते। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहने में लगे हुए हैं, है ना। समझते ही नहीं कि भारत में छोटी छोटी जो बातें कही जाती हैं उनके पीछे कितने गहरे मतलब छुपे हुए हैं। उनमें जीवन का सार तत्व छुपा हुआ है, जीवन का पूरा सार निचोड़ छुपा हुआ है। एक बात को अगर आप ठीक से समझ लें, जयराम जी को आप ठीक से समझ लें, तो आपने भारत का सारा धर्मशास्त्र समझ लिया। पूरे सत्संग का निचोड़ आ गया अगर आपने जयराम जी का मतलब समझ लिया। लेकिन हम कहाँ समझते हैं? हम नहीं समझते हैं।